हेलो गाइस, मैं हूँ ऋत्विक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपीटी मैथ्स में कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को हार्ड पड़ जाता है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैथ्स में कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए जो एकदम इजी है और जिसे करने से आप एकदम ही अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। देखिए, पहले तो मैथ्स का पेपर आएगा 50 मार्क का। उस 50 में से हमें पासिंग चाहिए 15 मार्क्स। तो अब सवाल ये होता है कि 15 मार्क्स लाए तो लाए कहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ 15 मार्क्स से पास तो होना नहीं है। मिनिमम 20 मार्क तो लाने ही पड़ते हैं मैथ्स में, तभी आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम, ये पूरा एक चैप्टर है और इस चैप्टर में से थियरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरी इस चैप्टर की ही 2 से 3 मार्क की आती है, सिर्फ ये चैप्टर 2 से 3 मार्क का। और अगर ये चैप्टर के हर एक एक सम हम करने बैठे ना तो एक दिन भी नहीं लगता है पूरा। तो ये चैप्टर मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आपको। फिर सेकंड है इक्वेशन, ये बड़ा चैप्टर है। तो अगर आपको मैथ्स इतना नहीं जमता है तो मैं कहूँगा ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए। थर्ड है इनइक्वालिटीज़, ये सबसे इजी चैप्टर है। ये ट्वेल्थ के मैथ्स में भी था और इसमें आता क्या है कि सिर्फ एक ग्राफ आता है और ग्राफ में से आपको बस इतना बोलना होता है कि वो लोग ने रीजन्स दिए होते हैं और बोलना है कि कौन से इक्वेशन का कौन सा रीजन पड़ता है। बहुत इजी है, 1 से 2 मार्क ऐसे फ्री में मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो करके ही जाना है। फिर है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर में से 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस गारंटीड होते हैं और वो क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं ना कि आपको 1 मिनट के लिए लगेगा ही नहीं कि ये सीपीटी के क्वेश्चंस है। इसमें सिर्फ आप फॉर्मूलाज देख लो और देख लो कि कैसे सम होता है। अगर मॉड्यूल के पीछे के सम प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत हो गया। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, पर अगर जिसने 11th में ध्यान दिया हो मैथ्स में तो उसके लिए इजी पड़ जाएगा। एसपी स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी सिर्फ थियरी करिए। थियरी मॉड्यूल में दी हुई है। इसका पूरा सेट ए थियरी है और सेट बी और सी में भी थियरी थोड़ी थोड़ी है। तो थियरी कर दीजिए, 1-2 मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर है सेट्स, फंक्शन एंड रिलेशन, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, फुल बेस्ड ऑन थियरी। 1 से 2 मार्क आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। और ये पूरा थरली प्रैक्टिस किया ना तो भी सिर्फ आधा दिन लगता है, तो ये तो करके ही जाना है आपको, ये मत छोड़ना। फिर है लिमिट्स। लिमिट्स ऐसे तो इजी चैप्टर है, पर एसपी स्टूडेंट्स आप इसके एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, एकदम डीप में मत जाइएगा वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 9th चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ही ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसको मैं कहूँ तो छोड़ ही देना मैथ स्टूडेंट, आप सिर्फ इसमें डेरिवेटिव्स कर देना। अभी आता है सबसे अच्छा चैप्टर, 10th चैप्टर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये तीन जो दिख रहे हैं ना वो इसके टॉपिक है। इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक है और जनरल नॉलेज है। मैं कहूँ ना तो कि सर्वे कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा सर्वे कब लगता है। तो इसमें से 2 से 3 मार्क का पूछ लेते हैं, तो ये इजीली आ जाएगा आपको। फिर है को रिलेशन रिग्रेशन, ये एक इजी चैप्टर है। एसपी स्टूडेंट आपको इसे देखने में हार्ड लगेगा, पर जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे एक बार तो आप यकीन नहीं करोगे, ये इतना इजी लगेगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये अगर पूरा प्रैक्टिस किया तो लगेगा 1 डे। इसमें से 3 मार्क्स पक्के हैं। फिर है प्रोबेबिलिटी। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है, तो मैं कहूँगा आप इसका सिर्फ थियरी करके जाइए। अब थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये छोड़ना नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइसन, और ये सबसे ज़्यादा इजी भी है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। एम का वैल्यू दे दिया होगा, क्वेश्चन में ही दे दिया होगा e⁻m का वैल्यू, तो आपको एम का वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया होगा। तो बस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और मार्क्स लेके जाइए। अब है सैम्पलिंग थियरी। सैम्पलिंग थियरी में से सम्स है, पर आज तक का रिकॉर्ड है कि इसमें से सम्स कभी नहीं पूछे। फुल बेस्ड ऑन थियरी, मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ उतने प्रैक्टिस कर दीजिए, इसमें से भी 2 मार्क जैसे पूछ लेंगे। फिर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर 11th में था सबको, लेस्पे पैशे वाला।
अगर याद होगा तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। थियरी है मैक्सिमम, तो ये भी कर लीजिएगा। तो अभी टोटल है 16, उसमें से कौन से करने हैं। तो फर्स्ट लेसन रेशियो, थर्ड लेसन इनइक्वालिटीज, फोर्थ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सेवेंथ लेसन सेट्स, फिर करना है टेंथ लेसन के बाद को रिलेशन अगर जम रहा है तो वो, और फिर फोर्टीनथ में पॉइसन कर दीजिए और थोड़ा थियरी। फिर सैम्पलिंग थियरी तो पूरा थियरी है, नाम में ही थियरी है इसके तो, और इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज। तो ये था मेरा एनालिसिस के मैथ्स में कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। अगर सिर्फ इतने किए जो मैंने अभी एंड में बताया तो 15 की जगह पे आपको 20 to 25 इजीली मिल जाएंगे। सो गाइस प्रैक्टिस कीजिए और जम के पेपर लिखिए। थैंक यू।